ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत। अब अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा। ईरान जो है वो इजराइल को क्या है पूरी तरीके से युद्ध में हराने की अब क्षमता रखने लगा है, समझ में नहीं। और उसने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्या बोलते हैं स्थिति क्रिएट कर दी जिसके अंदर क्या है ईरान मजबूत स्थिति में है और इजराइल कमजोर स्थिति में। पूरा अच्छे से समझाने वाले, क्योंकि एक तो 7 महीने से वो गाजा में युद्ध लड़ रहा है अर्ज में नहीं, और दूसरे नंबर पे क्या कर दिया है उसने, जितने भी वर्ल्ड में है अर्ज उन सभी देशों ने क्या है ज्यादातर ने मतलब इजराइल से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमेरिका भी क्या ऑलमोस्ट अपना हाथ पीछे खींच चुका है। उसने साफ कह दिया अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका किसी हालत में भी इजराइल का साथ नहीं देगा। इजराइल को कमजोर कर दिया, और इजराइल 7 महीने से युद्ध लड़ रहा है तो उसका गोला बारूद पहले ही खत्म हो गया होगा। समझो कितना कमजोर बना दिया। नेक्स्ट समझते हैं कैसे इसकी स्थिति क्रिएट होती है। इजराइल के ऊपर क्या है ईरान अर्जमिनियन ऑक्टोपस थ्योरी का इस्तेमाल करता है। ऑक्टोपस थ्योरी क्या है? ऑक्टोपस थ्योरी का मतलब ये होता है सर जो है वो ईरान है और जो उसके हाथ है वो क्या आतंकवादी संगठन है। कहां पर क्या है देखो गाजा, गाजा ये रहा, ये इजराइल है और इजराइल के अंदर ये छोटा सा गाजा है। और इस गाजा के अंदर क्या है ऑलरेडी उसने दो, एक तो कौन हमास, दूसरा क्या है इस्लामिक जिहाद खड़ा कर रखा है। नेक्स्ट नंबर पे लेबनान, लेबनान में कौन सा हिजबुल्ला, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आईएस, आईएस तो है ही यहां पर, समझ में नहीं है। इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेबनान बोलो या फिर इराक, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर यमन के अंदर यहां पर देखो, अरे यमन के अंदर क्या है उसने हाउती को खड़ा कर दिया यमन के अंदर। तो ये उसके क्या है ऑक्टोपस थ्योरी है। और ऐसी हर घटना को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कहना भूल जाता हूँ और आप करना भूल जाते हो। आरस में नहीं है तो इस बार मुझे भी ध्यान आ गया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप भी प्लीज कर लेना। आरस में नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, जिसकी वजह से क्या है इसराइल को पूरे पैमाने पर कमजोर कर दिया जाए। अब समझते हैं कैसे, शुरुआत कैसे हुई अर्ज में नहीं आ रहा। शुरुआत जो होती है वो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाता है। कब? 1979 के अंदर। कब आ जाता है? 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाता है और ईरान जो है वो इस्लामिक देश बन जाता है। और उसके बाद क्या है ईरान और क्या बोलते हैं इराक के बीच में वॉर छिड़ जाता है, समझ में, जो करीबन मान के चल लो 1980 से लेकर 1988 तक रहता है, समझ में नहीं। इसके अंदर क्या है वैसे इजराइल जो है अर्ज में नहीं आ रहा, उसकी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं थी, अच्छी दोस्ती थी, समझ में नहीं। अंदाजा इस बात से लगा लो कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस युद्ध से पहले की स्थिति, यानी जब रेवोल्यूशन है उससे पहले ये किसका मेंबर था? सेंटो का मेंबर था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका ने बनाया था, समझ में नहीं, 1955 के अंदर, क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ जब इसने आया तो इसने क्या है पूरे मुस्लिम जितने भी देश हैं अर्ज में नहीं है उनका नेता बनने की सोची, यानी कि मुस्लिम लोगों का अर्ज में। अब मुस्लिम देशों का अगर नेता बनना है, जो कि अभी जो है वो किसके पास है? सऊदी अरब के पास है। अब सऊदी अरब के पीछे इसके रीजन भी है अर्ज में। इसका रीजन ये है कि मक्का मदीना जो है अर्ज में मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो कहां पर है? सऊदी अरब में स्थित है। तो इसी वजह से क्या है लोग उनको मानते हैं, मान्यता भी देते हैं इसी तरीके की। पर ईरान चाहता है कि सऊदी अरब अच्छे से क्या मुसलमानों का नेतृत्व नहीं कर रहा, नहीं वो वेस्टर्न मतलब समझ वेस्टर्न कंट्रीज का क्या है एक दब्बू बनकर रह गया है, समझ में नहीं। और उसने फिलिस्तीन को आजाद कराने में भी क्या कोई भूमिका नहीं निभाई है, ठीक। जैसे कि मैंने अभी फिलिस्तीन और ईरान का तो विवाद नहीं बता रहा हूं, समझ में नहीं, वरना पता ही है 6 डे वॉर हुआ था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इजिप्ट इसमें भूमिका निभाता रहा। तो इजिप्ट का क्या हुआ यहाँ पर ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, अरे इसमें से सनाई प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये अकाबा की खाड़ी है, बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो सनाई प्रायद्वीप पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है, योम किप्पोर वॉर 1983 के अंदर, समझ में, जब उसने युद्ध लड़ा, ठीक है। नेक्स्ट में उसने इस शर्त पर इजिप्ट को यह हिस्सा दिया कि बदले में इजिप्ट क्या करेगा इजराइल को मान्यता देगा। तो समझते हैं कि जो OIC है क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसके अंदर 57 देश है, उसके अंदर क्या है मात्र 4 देशों ने अभी इजराइल को मान्यता दी है। कौन कौन से? यानी मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें 48 देश मुस्लिम देश है, ठीक है। इजिप्ट है, कौन? इजिप्ट है, इजिप्ट ने मान्यता दी, ठीक है, जिससे सनाई प्रायद्वीप वापस मिल गया। नेक्स्ट में जॉर्डन ने मान्यता दे दी, समझ में नहीं। एक इधर देखो ये इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद अल्जीरिया है, और अल्जीरिया और लीबिया की जस्ट इधर क्या है मोरक्को है, और जस्ट उसके बाद जो है आरस में नहीं है वो ट्यूनेशिया है, क्या? तो एक ट्यूनेशिया ने क्या किया है मान्यता दे दी है, समझ में आ रहा नहीं है। और चौथा जो है वो UAE, ठीक है। इन 4 देशों ने मान्यता दे दी है, क्या बोलते हैं हम मानते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है इजराइल, ठीक है। पर सऊदी अरब ने मान्यता नहीं दी, पूरी कोशिश चल रही थी, इसी बीच क्या हुआ
कि हमास ने हमला कर दिया 7 अक्टूबर को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया, कहा जब तक फिलिस्तीन अब राष्ट्र नहीं बन जाता हम मान्यता नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ईरान और इसराइल की, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कहानी बता दी कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है। अब जानते हैं ईरान और इनके बीच में दुश्मनी कैसे हुई। तो दुश्मनी सिर्फ क्या है, एक मुसलमानों के क्या प्रतिनिधित्व को लेकर हुई, जिसकी वजह से ईरान ने क्या किया, प्रॉक्सी खड़े करने शुरू कर दिए, मतलब समझ में, आतंकवादी ग्रुप संगठन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो सीधा लड़ नहीं सकता था। सीधा क्यों नहीं लड़ सकता था, तो सीधा ना लड़ने का कारण ये है कि इस क्षेत्र के अंदर, समझ में नहीं, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्या है, तेल है, मतलब समझ में, ऑयल है। अब ऑयल क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी डिमांड है, समझ में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, रशिया के पास तो है। बात समझ में नहीं आ रही। तो उस दौरान वो क्या करे, तो उस दौरान भाई ये हिस्सा जो है वो अच्छे से क्या है, संचलित रहना चाहिए। यानी जो ये पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और ये क्या हुर्मुज, क्या बोलते हैं, हुर्मुज, हुर्मुज की खाड़ी या संधि, समझ में नहीं, ये जो हिस्सा है वो क्या है आपका, ओमान की खाड़ी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो है अडन है, अर्स में अडेन की खाड़ी है, ये रेड सी है, और यहां पर आपको क्या, स्वेज नहर मिलेगी, क्लियर है। ये स्वेज नहर ट्रेड चलता है, जो ये इस ट्रेड को बाधा पहुंचाता है, समझ में नहीं, ये सबसे व्यस्त मार्ग है। नेक्स्ट नंबर पे यहां पर बड़े पैमाने पर तेल, क्योंकि यूएई के पास तेल है, सऊदी अरब के पास तेल है, समझ में, ईरान के पास भी तेल है, भारत भी उससे परचेज करता है। ईरान और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत, ईरान और इजराइल के बीच में, समझ में, रिश्ते कैसे हैं, सब में, ये भी हम क्या वीडियो में बताने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है। और ऐसी हर घटना को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कहना भूल जाता हूँ और आप करना भूल जाते हो, आरस में नहीं है, तो इस बार मुझे भी ध्यान आ गया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप भी प्लीज कर लेना, आरस में नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसलिए अमेरिका चाहता है ये मार्ग अच्छे से सुचारू रूप से चले, इसीलिए देखो उसने क्या है, यहाँ पर अपने नेवल बेस और एयर बेस बना रखे हैं। कुवैत, आरस में, यहाँ कुवैत में उसके क्या है, बेस है, नेक्स्ट कतर में बेस है, बहरीन में बेस है, यूएई में बेस है, और सऊदी अरब में। अर्ज में उसने इस हिस्से को देखा जाए तो कैप्चर कर रखा है, एक तरीके से देखा जाए तो, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर ये उनकी आजादी को मान्यता देता है, सारे देश खुश भी है, ठीक है। अब ईरान अगर ऐसी स्थिति में, समझ, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ जाता है, समझ, तो वो इस मार्ग को अबाधित कर देगा, समझ, पर्शियन गल्फ को बंद कर देगा, समझ, इस जो ये हॉर्मोइज है, पतली सी जो संकरा रास्ता है, उसको बंद कर देगा। तेल की क्या हो जाएगी, बड़े पैमाने पर दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता ये युद्ध छिड़े, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका दो क्या मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तो मतलब यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है, और एक क्या है, इसराइल को सपोर्ट दे रहा है। अब वो इतनी ज्यादा सपोर्ट हो गई है कि अभी देखो आपको पता ही है 2024 के अंदर क्या है, इलेक्शन होने के बाद राष्ट्रपति बदलेंगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हम किसी तरीके की मदद नहीं देंगे, किसको, यूक्रेन को और इसराइल को। बात समझ में आ रही है नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको हम बड़े पैमाने पर मदद दे रहे हैं, हम क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं इन देशों के ऊपर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, चलो ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, इसी वजह से कौन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी तरीके की क्या है, मतलब युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे अगर इसराइल किस पर हमला करता है, ईरान के ऊपर हमला करता है तो। आप समझते हैं क्या, इसराइल और अमेरिका के बीच में एक बड़े पैमाने पर सहमति यह है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देना है। क्योंकि देखो ईरान अगर परमाणु अपने क्या है कार्यक्रम को कंप्लीट कर लेता है, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर वो चाहे तो अमेरिकी बेस से क्या पूरी तरीके से रोक सकता है, क्योंकि वो डेटरेंशन क्रिएट हो जाएगा। मतलब उसमें उसके पास अंतिम ऑप्शन होगा किसका, परमाणु हथियार का, और इसके पास मिसाइलें एक से एक बेटर है ना, अर्स में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं इसके पास, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इसके पास अच्छी क्रूज मिसाइलें हैं, ड्रोन है, ठीक है। तो वो आसान से पूरे अमेरिका को कवर कर सकता है, समझ में नहीं। तो इस दौरान क्या है, जो ये ईरान है, कौन, ईरान, समझ, जो ये ईरान है वो किसी भी हालत में क्या है, इजराइल नहीं चाहता इसके पास परमाणु हथियार आए। तो इसके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो परमाणु क्या है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनको क्या करता है वो, मोसाद के थ्रू, जो उसकी खुफिया एजेंसी है, अरे मोसाद, उसके थ्रू उन्हें मरवाता रहता है, जिसकी वजह से परमाणु कार्यक्रम को सक्सेस ना कर पाए किसी हालत में भी। और अमेरिका इसीलिए सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर तेल है, और ईरान अगर विश्व की, मतलब क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरता है, समझ, मिडल ईस्ट में, तो भाई वो अमेरिका को क्या पहुंचाएगा, चुनौती पहुंचाएगा। इसी वजह से वो किसी भी हालत में ईरान को ताकतवर बनने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने 2017 में काटसा बनाया और ईरान के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि काटसा एक्ट के तहत कोई भी उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अमेरिका के हितों को प्रभावित करता है। रशिया पर काटसा लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो क्या है, नॉर्थ कोरिया पर काटसा लगा हुआ है, ठीक है, काटसा। आप समझते हैं भाई क्या, कि ईरान को क्या इकोनॉमिकली तोड़ दिया जाए, किसको,
तोड़ दिया जाए, ठीक है। पर अब ईरान की क्षमता समझते हैं, किसकी, ईरान की, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है ईरान खुद को मुस्लिम देशों का नेता मानता है, सऊदी अरब के बीच में इसीलिए दुश्मनी। अब समझते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी दुश्मनी है, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से अमेरिका को सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब, यूएई। भारत और सऊदी अरब के बीच में इतने अच्छे रिश्ते क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान से उसकी दुश्मनी है, दुश्मनी है, और वो ये देखता है कहीं ना कहीं भारत क्या है, हमारी एक मदद करेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और ये नहीं पता भाई ईरान से हमारी भी अच्छी दोस्ती है, तो हम क्या है बीच में दोनों को बचाना तो चाहेंगे, पर किसी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि क्या बोलते हैं किसी एक से दुश्मनी, किसी एक से दोस्ती हो, हम दोनों से ही दोस्ती चाहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कैसे। सऊदी अरब जो है वो सुन्नी बहुल देश है, ठीक है, और जो ईरान है वो शिया बहुल देश है, मतलब उसमें मुसलमानों में भी शिया सुन्नी होते हैं, समझ में नहीं। तो सऊदी अरब के अंदर जो शिया मुस्लिम है, अर्ज में नहीं, वो क्या है अमीर बहुत है, यानी उनके पास ऑयल